जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में एक बार पुनः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड न्यूमेरिकल लेके आए हैं और बहुत ही आसान तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको किस तरीके से सवाल लगाएंगे। तो आप खुद देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर जाएं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का चौथाई रह जाए। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या रह जाए? चौथाई। इस चौथाई की जगह आप ध्यान में रखिएगा, आधा भी हो सकता है, 3/4 तिहावा 1/3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। चौथाई का मतलब 1/4, तिहावा का मतलब तिहाई का मतलब 1/3, 3/4 का मतलब 3/4, आधा का मतलब 1/2। कुछ भी यहाँ चौथाई की जगह हो सकता है। तो जैसे मैं ये न्यूमेरिकल लगाने जा रहा हूँ वैसे आप याद रखिएगा। पहले हम आपको चौथाई जो बनाया है सवाल में उसको लगाने का आइडिया देते हैं, तब इसके बाद आगे बात करेंगे। इस न्यूमेरिकल में कुछ और दिया रहेगा। पृथ्वी की त्रिज्या दिया रहेगा, आर ई का मान 6.4 × 10⁻6 मीटर। याद रखिएगा, ये भी दिया रहेगा। तो चलिए सलूशन हम बताते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दिया है लिखेंगे, जो दी हुई बातें हैं उसको आप लिखिए। बोलिए पृथ्वी की त्रिज्या दिया है ना आर ई बराबर, तो इसको आप लिख लीजिए 6.4 × 10⁻6 मीटर। इसको आप लिख लीजिए। और ऊंचाई पूछ रहा है, आप देख लीजिए पृथ्वी से कितना ऊपर जाएं, यानी एच बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको आप देखेंगे, एच बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर जाएं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का चौथाई रह जाए। माने ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, आप जानते हैं कि किस ऊंचाई पर जाएं चाहे पृथ्वी की सतह से नीचे जाएं, जिस स्थान पर जाएंगे उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी डैश से दर्शाते हैं। स्मॉल जी डैश का मान दिया हुआ है, कितना दिया है चलिए लिख लिया जाए। पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका कितना है? 1/4 यानी G/4 है। जी डैश का मान G/4 दे रहा है। माने पृथ्वी का, देखिए पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का चौथाई रह जाए, चौथाई रह जाए मतलब स्मॉल जी डैश का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का स्मॉल जी का 1/4 यानी G/4 हो जाएगा। केवल आप ये लिखना जान जाइए। अगर यहाँ आधा कर रहा है तो G/2 कर दीजिए, और यहाँ तिहावा बोल रहा है, तिहाई बोल रहा है तो G/3 कर दीजिए, और यहाँ 3/4 बोल रहा है तो G × 3/4 कर दीजिए। केवल आपको ये G डैश निकालना है बस। और देखिएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो सूत्र लगता है वही सूत्र हम लगाएंगे। G डैश बराबर G/1 + H/RE का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिखेंगे आप। अच्छा, अब आप इसका मान रखेंगे। G डैश का मान कितना दिया है? G/4 दिया है। इसकी जगह मैं यहाँ नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि नीचे ज़्यादा दिखेगा नहीं, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। इस G डैश की जगह G/4 लिखा, और G को मैंने कुछ नहीं किया, G को G ही लिखा। 1 + H/RE। अभी मान बाद में रखेंगे, पहले आप कटा लीजिए। इस RE का मान रख सकते हैं आप। ये कट गया, G से कट गया तो 1/4 आया। यहाँ पर आया 1/1 + H/RE का होल स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 1 + H/RE का होल स्क्वायर बराबर आ गया कितना? 4 आ गया। कितना आया? 4। दोनों पक्षों का आप वर्गमूल ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। वर्गमूल लेंगे तो इधर आ जाएगा 1 + H/RE आ जाएगा।
1 प्लस एच अपान आर ई आएगा। इसका वर्गमूल इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एच अपान आर ई को यहीं रखेंगे क्योंकि एच आपको निकालना है। अब एक को इधर ले जाइए, 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो एच बटे आर ई बराबर 1 आया, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच बराबर आर ई। आप आर ई का मान रख दीजिए 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। बोलिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर कितना ऊपर जाएंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 हो जाएगा। तो बोलेंगे 6.4 गुणे 10⁶ मीटर या 6400 किलोमीटर बोलेंगे। आप कितना बोलेंगे, 10⁶ आप हटाएंगे तो यहाँ पर 1000 गुणा कर देंगे, मतलब किलोमीटर में आ जाएगा 6400 किलोमीटर। तो आंसर हो गया। आपने देखा कि चौथाई रह जाएगा या रह जाए, तो इस कंडीशन में मैंने फार्मूला लिखा, मान रखा, हल किया, एच बराबर आर ई आया, आर ई का मान रखा 604 गुणे 10⁶ मीटर। तो कुल मिलाकर के एच का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, हाइट का मान, कितनी हाइट पर निकालना था, तो हाइट की वैल्यू आ गई इतना, या 6400 किलोमीटर कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हमने आपको पृथ्वी की सतह से कितना ऊंचा जाएं, कितनी ऊंचाई पर जाएं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा हो जाए, चौथाई हो जाए, 3/4 हो जाए, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।